अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफराज इकबाल। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो सिरप आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है सिप्रोफ्लॉक्सासिन सिरप। नोविडेट इसका ब्रांड नेम है और सामी फार्मा का ये सिरप है। यूज़ होता है बहुत सी इन्फेक्शन में। पहले बच्चों में ये नहीं अप्रूव था लेकिन अब ये अप्रूव हो गया, लेकिन फिर भी ये बच्चों में साइड इफ़ेक्ट करता है। टेंडन डैमेज करता है, जो बच्चों की ग्रोथ है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा नर्व जो है उसको डिस्टर्ब करता है, नर्व रीजनरेशन के प्रोसेस को कम करता है, नर्व डैमेज करता है। तो अभी जो है ये इसका इस्तेमाल बहुत आम है, ख़ासकर इस मौसम में। ये जो गर्मियों के मौसम में इसमें जो डायरिया, उसके अलावा जो भी जीआईटी इन्फेक्शन है उसमें आंखें बंद करके फिजिशियन ये लिखते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ऐसे में आप इसके असर को बढ़ाने के लिए और इसको ताकि इसका आप जल्दी से रिज़ल्ट ले लें और आपको लंबे अरसे के लिए यूज़ ना करना पड़े, आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, ऐसी खुराक जिसके साथ आप इसको नहीं ले सकते या इसकी जो एफ़िकेसी है वो मुतासर होती है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, अगर आप उनके साथ इसको लेंगे तो इसकी एब्ज़ॉर्प्शन जो है जीआईटी से कम हो जाएगी। एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाएगी तो इसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, वेस्ट होगा, ये अपने टारगेट पे पहुँचेगा नहीं, इफ़ेक्ट नहीं शो करेगा। उसके अलावा कोई भी ऐसी खाने-पीने की चीज़ जिसमें कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम इसकी एब्ज़ॉर्प्शन को रोकती है, वो अगर आप इसके साथ यूज़ करेंगे तो उससे भी इसकी एफ़िकेसी में एब्ज़ॉर्प्शन पे फ़र्क आएगा। उसके अलावा बहुत से ऐसे सप्लीमेंट हैं, बहुत से ऐसी विटामिन हैं जो आपने इसके साथ नहीं लेनी। एक तो वो इसकी एब्ज़ॉर्प्शन को कम करेंगी, दूसरा इसके साथ जो है वो इंटरेक्शन करेंगी, जैसे कि ज़िंक हो गया और किसी भी किस्म का एंटासिड। एंटासिड जो होता है हम लोग लेते हैं तेज़ाबियत के लिए, या जब एसिड हमारे मैदे में होता है तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं, या जीईआरडी डिजीज़ में जिसमें एसिड रिफ्लक्स होता है, मुंह की तरफ आता है रात को सोते हुए, तो उसमें ये लेते हैं। अगर आपने ऐसी कोई मेडिसिन ली है तो इसके घंटे दो बाद जो है आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेनी है, वरना वो जो आपने डोज ली होगी उस टाइम की वो आपकी ज़ाया जाएगी और उसका इतना असर नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा लेकिन सही जो ज़रूरत के तहत है उतना असर उसका नहीं होगा। उसके अलावा इसको लेने के बाद आपने तकरीबन 2 गिलास जो है वो पानी पीने हैं। अगर आप कैप्सूल की फ़ॉर्म में ले रहे हैं, सॉरी टैबलेट की फ़ॉर्म में ले रहे हैं तो 2 गिलास पीने हैं, और अगर सिरप की फ़ॉर्म में ले रहे हैं तो 1 गिलास बच्चे को, या मतलब कुछ पानी जो है वो उसको पिला दें, ताकि उससे इसकी जो होती है कंसिस्टेंसी वो थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट मिक्सचर जो है वो स्टमक में ज़्यादा जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। तो ये सभी प्रिकॉशन जो हैं ये आप कर सकते हैं। इससे आपको जो है ये होगा कि आपकी मेडिसिन ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगी और आपको थोड़े टाइम के लिए वो लेनी पड़ेगी, और उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपकी बॉडी में कम आएँगे। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन जहाँ तक कोशिश करें अपने बच्चों को एंटीबायोटिक से बचाने की, जहाँ तक बचा सकें वहाँ तक आप बचाया करें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।